Hello everyone, this is Shelly Gulati and welcome you all to my YouTube channel Great Door। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। अच्छा, जल्दी से बता दीजिए, जो हमने लास्ट सैटरडे यानी परसों प्रैक्टिस सीरीज करी थी वो किस किस ने अटेंड करी? आउट ऑफ 21 आप लोग के कितने सही गए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि बाकी क्लासेस जो एल्टीग्रेड बायोलॉजी बैच की हैं वो आपने अटेंड करी या नहीं करी। आज है हमारी 13th क्लास अपने बैच की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मियोसिस के बारे में। तो बिना किसी देर के चलो जल्दी से देखते हैं आज के टॉपिक को। चलिए, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स मियोसिस की बात हो रही है, तो मियोसिस क्या है जल्दी से देख लीजिए। द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूर। कब? 1905 में इन्होंने टर्म मियोसिस दिया था। लेकिन इस प्रोसेस को यानी मियोसिस को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? ऑस्कर हार्टविग ने इन 1876। Meiosis is a specialized type of cell division that reduces the chromosome number by half, producing 4 haploid daughter cells from a diploid parent cells. This process is crucial for sexual reproduction, ensuring genetic diversity and stability of chromosome number across generation। अरे भाई, लंबा चौड़ा पैराग्राफ, कोई बात नहीं भाई, हम इसे समझेंगे एक इजी लैंग्वेज में। चलो देखते हैं, पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट इंतज़ार करिए आप लोग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जो मियोसिस होता है, मियोसिस में क्या होता है? हमारा होता है रिडक्शनल, क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न। मतलब इसमें क्या होगा, क्या होंगे? इसमें होंगे ओनली जर्म सेल, या हम कह दें गैमीट्स, गैमीट फॉर्मिंग सेल्स, गैमीट फॉर्मिंग सेल्स। देखिए, मियोसिस क्या है? मियोसिस एक खास प्रकार का सेल डिवीज़न है जो एक डिप्लॉइड यानी 2n सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है। इस प्रोसेस का मेन काम क्या है? इस प्रोसेस का मेन काम है क्रोमोसोम की संख्या यानी क्रोमोसोम के नंबर को आधा करना, ताकि जब मेल और फीमेल गैमीट्स यानी स्पर्म और एग मिले तो ऑफस्प्रिंग जो होंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर स्टेबल रहे। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, यानी नई जनरेशन में अलग अलग ट्रेट्स आते हैं जो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। ये था मतलब इस लंबे चौड़े पैराग्राफ का सिंपल एंड इजी। फिर से बता देती हूँ, मियोसिस एक खास प्रकार का, ऑफ कोर्स बाय लाइन चलते हैं, मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, यानी एक खास प्रकार का सेल डिवीज़न है जो डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है। इस प्रोसेस का मेन काम क्या है? क्रोमोसोम के नंबर्स आधे करना होता है, ताकि जब मेल और फीमेल गैमीट्स यानी स्पर्म्स एंड एग मिलें तो ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम का नंबर स्टेबल रहे। इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, यानी नए जनरेशन में अलग अलग ट्रेट्स आते हैं जो एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप बताइए, चलिए यही बता दीजिए, आप लोग को पता है कि कौन से सेल्स हैं जो क्या करेंगे? सेल्स जो माइटोसिस से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। माइटोसिस से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए बता दीजिए, कौन से सेल्स हैं जो माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और कौन से हैं जो क्या करेंगे? जो मियोसिस से डिवाइड करेंगे। चलो फटाफट से बता दो, किसे किसे पता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए, किसे किसे पता है कौन से सेल्स हैं जो माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और कौन से सेल्स हैं जो मियोसिस से डिवाइड करेंगे? जल्दी से बता दीजिए, किसे किसे पता है? देखते हैं। अभी हम पढ़ भी चुके हैं वैसे, मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न होता है। अभी हमने पढ़ा है क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न होता है। और क्या होते हैं इसमें? ओनली जर्म सेल, अभी हम पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं, इसको मैं
कर रही हूँ इरेज, इसे मैं कर रही हूँ इरेज। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं एक्सेप्ट जर्म सेल, जर्म सेल जो हैं वो सारे के सारे एक्सेप्ट जर्म सेल, बाकी के मतलब रेस्ट जितने भी सेल्स हमारे बचते हैं, बाकी सारे सेल्स जो हैं हमारे किससे डिवाइड करेंगे? माइटोसिस से। क्या करेंगे? डिवाइड। एग्जाम्पल बताऊं तो स्टमक सेल्स आ गए, इसमें स्टमक हो गए, स्किन सेल्स हो गए। नोट करना चाहें तो साथ साथ नोट भी कर लीजिए। चलिए इसे मैं इरेज कर रही हूँ। केवल हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं बॉडी में, कौन से सेल्स? जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं बॉडी में, यानी जिनसे गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? गैमीट्स फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। जैसे हम मेल में स्पर्म एंड इन फीमेल एग, केवल वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा? वहाँ होगा मियोसिस, मियोसिस होगा। बताओ क्यों होगा? अच्छा बता दो वाई, क्यों होगा? क्यों केवल स्पर्म एंड एग के केस में मियोसिस की नीड पड़ती है? जल्दी से बता दो क्यों पड़ती है, जल्दी से बता दो। जल्दी बता दो क्यों पड़ती है, किसे किसे पता है? चलो आगे हम अभी इसको भी देखते हैं और समझते हैं। चलो देखो, जो मियोसिस होता है, अगर हम उसके फेजेस की बात करें तो देखिए, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मियोसिस 1 होता है एंड मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में बात होती है रिडक्शनल डिवीजन की, एंड मियोसिस 2 में बात हो रही है किसकी? इक्वेशनल डिवीजन की। अगर हम बात करें फेजेस की तो 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ इज टीलोफेज। चलिए हम इन फेजेस को थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड। अगर मैं बात करूं मियोसिस 1 की, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा रिडक्शनल फेज में प्रोफेज। ऑफ कोर्स मियोसिस 1 एक फर्स्ट डिवीजन है मियोसिस का, during which the homologous chromosomes are separated into 2 daughter cells. इसमें क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम 1 फ्रॉम ईच पेरेंट क्या होता है? सेपरेट हो जाता है किस में? 2 डॉटर सेल्स में। दिस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, और क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करता है कैसे? हाफ में, और बनाता है सेल को हैप्लॉइड यानी एन। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट यानी प्रोफेज 1 की। अगर हम बात करें प्रोफेज 1 की, तो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस में। लॉन्गेस्ट फेज है, ये सबसे लंबा चलता है। अगर आप लोग को नहीं पता तो प्लीज़ साथ साथ नोट भी करते चलिए। वैसे तो कॉपी पेन में हमेशा ही कहती हूँ साथ साथ नोट करते चलिए, हमेशा ही मैं कहती हूँ। चलिए एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम थोड़ा सा इसको अब समझ लेते हैं। एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम कुछ चीज़ें को समझेंगे। अगर हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट होगा। देखिए एक हो गया हमारा क्या? मेल एंड फीमेल। क्या हो गया? एक हमने लिख इसमें नोट कर लिया फ्लो चार्ट में, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। दोनों ही क्या होंगे? दोनों डिप्लॉयड हैं। क्या है? डिप्लॉयड हैं, यानी 2n। हम ह्यूमंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे सेल्स में क्रोमोसोम 2 के ही सेट में मिलता है। इसमें n का मतलब क्या होगा? जल्दी से बता दो अगर पता है तो। n का मतलब क्या होगा? n का मतलब हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर बात करें हम मेल की, क्या फॉर्म करेगा ये? स्पर्म।
एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल तो ये क्या फॉर्म करेंगी, एग। हमें पता है, लेकिन किसके थ्रू होगा ये प्रोसेस, किसके थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है थ्रू मियोसिस। अब जो स्पर्म होगा, क्रोमोसोम्स 2 के सेट में मिलता है, इसलिए से हम क्या लिखा है हमने 2n। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, यानी स्पर्म और एग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेगा। कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेगा। एक मिनट, इसको दूसरे से लिख लेती हूँ, ये पेन ज़्यादा क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे। मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, हम पढ़ चुके हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यानी स्पर्म और एग 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करेंगे। जितने भी ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम केवल एक सेट प्रेजेंट होता, क्रोमोसोम का केवल एक सेट प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल। यानी हमारे स्पर्म और एंड एग क्या हुए, हैप्लॉइड हुए। अब क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। अब स्पर्म एंड एग क्या हुआ, फ्यूज करेंगे, देन क्या होगा, यहाँ पे क्या बना आपका, जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, देन बनाएगा एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर क्या होगा, फिर होगा ह्यूमन, फिर क्या बनेगा, फिर क्या फॉर्म होगा, ह्यूमन जो होगा, क्या होगा वहाँ पे वो। इसके बाद कौन सी प्रोसेस शुरू हो जाता है, माइटोसिस का। ये हो गया हमारा 2n यानी डिप्लॉयड। माइटोसिस के बाद जब माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, जाइगोट के बाद हमने अभी बताया आपको, जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, बनाएगा क्या, एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर ह्यूमन बेबी फॉर्म होगा। और वो भी क्या होगा, ये ह्यूमन बेबी जो होगा या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो भी है, हम कुछ भी बोल लो यार, ये क्या होगा 2n, यानी ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड। क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें सेम रहेगा। तो ऐसे ही जितने भी डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होगा, उनमें मियोसिस बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि उनमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं। चलिए, अगर हम बात करें तो हमारा प्रोफेज जो है ये 5 सब स्टेजेस में होता है। चलिए, अगर हम बात करें देखिए, हम बात करें अगर लैप्टोटीन की, इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं थिन थ्रेड्स। क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा कंडेंस करना एंड बिकम विजिबल एज लॉन्ग, कैसा, थिन थ्रेड की तरह। क्रोमोसोम अपीयर होंगे एक सिंगल में, एज अ सिंगल, बट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स ज्वाइंट एट द सेंट्रोमेयर। चलिए डायग्राम के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं, ये मैं कर रही हूँ इरेज। चलिए डायग्राम की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है ये लैप्टोटीन। चलिए, अगर हम बात करें लैप्टोटीन की, हम पहले आपको भी बता चुके हैं, जो हमारा क्या है प्रोफेज क्या है, ये है हमारा लॉन्गेस्ट फेज। चलिए, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेंट्रोमेयर। ये क्या होगा, ये हो गए हमारे क्रोमैटिड्स। अच्छा, लैप्टोटीन से पहले सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उलझते हुए धागे जैसा दिखाई देगा। मतलब जैसे कि आपने देखा ही होगा कैसे धागा उलझ जाता है, सेम वैसे ही जो लैप्टोटीन से पहले सेल जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो उलझे हुए धागे जैसा दिखता है। लैप्टोटीन की शुरुआत होती है क्रोमोसोम कंडेंस होने से। चलिए एक बार हम इसके बारे में देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए, लैप्टोटीन की शुरुआत होते ही क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है, या हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, क्रोमोसोम क्या होने लगता है, कंडेंस
कंडेंस होने लगता है या हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट होने लगता है, कॉम्पैक्ट होने लगता है और क्रोमोसोम का शेप देने लगता है। चलिए, ये था हमारा बस इतना ही पढ़ने के लिए लैब प्रोटीन में। बाकी आप चाहें तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग एंड बिकम विजिबल एज लॉन्ग थिन थ्रेड्स। द क्रोमोसोम्स appears as single but consist of two chromatids joined at the centromere। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा सब स्टेज में। सेकंड है हमारा जाइगोटीन, इसे हम बोलते हैं पेयरिंग स्टेज भी। होमोलोगस क्रोमोसोम, one from mother and other from father, come together and pair up, forming bivalents or tetrads. This pairing process is called synapsis, facilitated by a protein structure called the synaptonymal complex। जाइगोटीन को हम पेयरिंग स्टेज भी बोलते हैं। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, एक साथ आके पेयर अप होता है और फॉर्म करता है बाइवेलेंट्स और टेट्राड्स। इस पेयरिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, फैसिलिटेटेड बाय अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। चलो इसको भी जान लेते हैं। चलिए डायग्राम के थ्रू हम इसको भी समझेंगे, देखते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर देखते हैं हम पहले। देखिए एक मिनट, चलो देखते हैं। पहले हम डायग्राम तो ड्रॉ कर लें। डायग्राम ये है हमारा एक क्रोमोसोम पेयर। रुक जाओ एक, ये समझ लो ये हो गया हमारा जैसे डार्क रेड, ये है लाइट रेड, थोड़ा सा लाइट डार्क का फर्क है। ये क्या है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अभी एक और बना रही हूँ ना, भाई। एक और बना दिया आप लोगों के लिए। चलो सेम, ये हो गया हमारा समझ लो डार्क ब्लू, ये हो गया डार्क ब्लू, समझ लो ये हो गया हमारा लाइट ब्लू। ठीक है। चलो जब भी हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ हर क्रोमोसोम 2 के सेट में होता है। ह्यूमन के केस में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। जब भी हम एक पेयर की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ आया नहीं आया ये बता दो। चलो फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पास आने लगते हैं और एक दूसरे के साथ एसोसिएट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइनेप्सिस। क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पास आने लगते हैं और एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस के दौरान इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच एक कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स, एक मिनट, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी कर देती हूँ। एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, फॉर्म होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। समझ गए या नहीं समझे। साइनेप्सिस के प्रोसेस के बाद ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ी है ये रेडी हो गई है, किस में, जल्दी बता दो, रेडी हो गए हैं और इसे हम कहते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड
फॉर्मेशन, ऊपर देखो हमने अभी ये पढ़ा है ना, टुगेदर पेयर अप फॉर्मिंग बाइवेलेंट और टेट्राड्स। यही क्या है, यही है साइनेप्सिस प्रोसेस के बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम की जोड़ी रेडी हो गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक चीज और, बाइवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स में 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इसलिए बाइवेलेंट बोलते हैं। टेट्राड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, 4 क्रोमेटिड, देखिए 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा पैकिटीन। इसमें क्या होंगे, थिक थ्रेड्स होंगे। क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस एंड थिकन, crossing over occurs where homologous chromosome exchange genetic material at a specific point called chiasmata. This ensures genetic recombination, increasing variation in offsprings. चलिए क्या है ये सारी पंचायत, इसको भी समझ लेते हैं क्या है इसमें पढ़ने के लिए। चलिए इसे मैं कर रही हूँ अब इरेज। चलिए अगर हम बात करें पैकिटीन की, यहाँ क्या होगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म करेंगे। यहाँ दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म करते हैं और इन दोनों के बीच जेनेटिक मटेरियल का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि चलिए देखते हैं, 1 मिनट पेन ले लेती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ जी, चलिए जैसे कि ये हमने अभी ड्रॉ किया था, फिर कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर कर लेते हैं। अच्छा, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बैच का बेनिफिट ले सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और ज़्यादा मेहनत करें, है ना। चलिए ये कॉम्प्लेक्स जो था इसे भी कर दें, बेचारे को इसे भी कर देते हैं। चलो ये ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, चलो देख लें। कैसे होगा, देखो कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ बता देना। ये देखिए ये क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज। इसको हम जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज हुआ है, मटेरियल एक्सचेंज जो हुआ है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। और 1 मिनट, हाँ जी 1 मिनट। साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम, जो क्रॉसिंग ओवर है एक एंजाइम मेडिएट प्रोसेस है। कौन सा एंजाइम होगा, वो होगा हमारा, कौन सा एंजाइम होगा, यहाँ लिख देती हूँ, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। पूछ सकते हैं कौन सा एंजाइम होगा जो इसमें इंक्लूडेड है क्रॉसिंग ओवर में, रिकॉम्बिनेज। चलो बढ़ते हैं अपने 4th पॉइंट की साइड। कौन सा है 4th सब स्टेज, ये है हमारा डिप्लोटीन काइस्टा, इसे क्या बोलेंगे हम, काइस्मेटा फॉर्मेशन। इसमें ही हो रही है क्या, काइस्मेटा फॉर्मेशन।
जाइगोटीन स्टेज में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, यहाँ डिप्लोटीन में आके उसका क्या होगा, डिसॉल्यूशन होने लगता है। क्या होता है, डिसॉल्यूशन। एक सेकेंड, क्या होता है, डिसॉल्यूशन। किस में आके हो जाता है, डिप्लोटीन में आने के बाद। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, चलो जी। एक मिनट, एक मिनट इंतजार कर लीजिए। अब डायग्राम बनाने में थोड़ा तो समय लगता ही है ना। चलिए, डिप्लोडीन क्या है, अगर साथ में पॉइंट्स नोट करते चलेंगे तो अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होगी रिवीजन के टाइम। The synaptonymal complex dissolves and homologous chromosomes start separating but remain attached at chiasmata where crossing over occurred. In some organisms, this stage can last for a long time. That is, in human oocytes, it can last for years. Dissolution of synaptonymal complex, ये हम अभी पढ़ भी चुके हैं, इसमें डिसॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करें डिप्लोटीन की, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, इसमें जो हमारे डिप्लोटीन में जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, रेडी, हाँ जी। तो अगर हम बात करें काइस्मेटा की, तो हम इसमें ये जानेंगे डाइकाइनेसिस में जो काइस्मेटा होता है, ये लास्ट स्टेज में फॉर्म हुआ था, वो और ज़्यादा सेपरेट हो चुका है और बस हल्का सा ही यहाँ से अटैच्ड है, और इसको एनसीईआरटी कहती है काइस्मेटा का क्या टर्मिनलाइजेशन, डाइकाइनेसिस। अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा भाई, क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। चलिए, नोट करना चाहें पॉइंट्स को तो प्लीज़ कर लीजिए, नोट करना चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये देखिए, एक मिनट, मैंने सोचा साथ में डायग्राम भी बना दूं, हेल्प रहेगी आप लोगों को। चलिए, इन पॉइंट्स को नोट करते चलिए, बहुत हेल्प रहेगी रिवीजन के टाइम में। चलिए, जल्दी से इस डायग्राम को भी बना लीजिए, हेल्प रहेगी जब आप इसका रिवीजन करेंगे तब। एक मिनट, इसे इरेज करके थोड़ा क्लियर बना दूं, इस वाले को इरेज करके। चलिए, अगर इन पॉइंट्स को नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, नेक्स्ट आ गया हमारा मेटाफेज 1। बाईवैलेंट यानी पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे जो अलाइन होंगे मेटाफेज प्लेट पे। स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे किससे, काइनेटोकोर से, किसके, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के।
अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इसमें क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल जो होंगे वो असेंबल्ड हो जाएंगे। एंड में क्या होगा, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप क्या होगा, डिसअपियर हो जाता है। अब क्या हुआ, सेल आ गया हमारा, क्या आ गया, मेटाफेज में। नाउ द सेल मूव्स ऑन मेटाफेज 1। मेटाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाएंगे काइनेटोकोर से, किसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम के। इंडिपेंडेंट असाइनमेंट अकर्स, क्रोमोसोम अरेंज रैंडमली contributing to genetic वेरिएशन। चलो भाई, समझो डायग्राम की मदद से क्या है ये, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो ये तो हो गया क्या, ये हो गए हमारा क्या, सेंट्रोजोम। क्या हो गया भाई, सेंट्रोजोम। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे, क्या हो गए, ये हो गए हमारे स्पिंडल फाइबर। और देखते हैं, चलो भाई, एक मिनट दूसरा कलर ले लूं, बायोलॉजी में कलर्स ही कलर्स हैं। चलो, डायग्राम को जब तक कलर की हेल्प से ना समझो बोरियत आती है। एक सेकेंड, अब ड्रॉ करने में भाई टाइम तो लगता ही है ना, शक्ला का बुम बुम वाली पेंसिल तो है नहीं मेरे पास। चलो, ये समझ लो हो गया हमारा लाइट ब्लू का होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। ये हो गया हमारा डार्क ब्लू। सेम 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 सेम, ये समझ लो क्या हो गया, लाइट रेड कलर में। और ये हो गया डार्क वाला, क्या हो गया, डार्क में। ठीक है, चलो, अब ये जो डिस्क है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है हमारा, काइनेटोकोर। क्या है, काइनेटोकोर। चलो, अब तो समझ ही गए होगे क्या है ये सब। मेटाफेज में क्या होगा, ये रहा सेंट्रो में सॉरी सेंट्रोजोम, स्पिंडल फाइबर्स हो गए, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जो हो गया हमारा काइनेटोकोर। चलो आगे बढ़ते हैं एनाफेज की तरफ। एक मिनट, एनाफेज में क्या होगा, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे और मूव करेंगे कहाँ, अपोजिट पोल्स पे। और जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे वो अटैच्ड होंगे कहाँ से, सेंट्रोमेयर से। अनलाइक माइटोसिस वेयर दे सेपरेट, this ensured that each daughter cell will receive only one chromosome from each homologous pair। क्या इंश्योर करेंगे कि जो डॉटर सेल हैं वो रिसीव करें एक क्रोमोसोम फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर से। चलो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है क्या होगा, होमोलोगस, एक सेकेंड पेन गायब हो जाता है बेचारा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, सेपरेट होगा। इसमें क्या होगा, सेपरेट होगा भाई। चलो एक, बाकी तो देखो बिल्कुल अच्छे से समझा ही दिया, कलर वलर का सब निपटा के। अब ऐसे ही समझ लो, नोट्स बनाना अपने सुंदर सुंदर से तब बनाना। ये डायग्राम था हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गए, होमोलोगस जो पेयर थे, ये हमारा वैसे ब्लू कलर का था, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन अब बार बार क्या कलर, चलो बना दो, फिर बाद में ये भी कहो उसमें तो इस कलर का बनाया था मैम ने, इसमें तो दोनों रेड बना दिए। चलो ये भी कर दे बेचारे को रेड। हाँ जी, तो इसमें क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया और मूव कर गया अपोजिट पोल्स पे।
लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे अभी भी अटैच्ड हैं किससे, एट द सेंट्रोमेयर। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्या होगा हमारा। अरे यार ये बेचारा कहाँ, बार बार जब पेन चलना होता है तब चलता नहीं है, जब नहीं चलना होता तब चल जाता है फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे टेलोफेज 1 की और साइटोकाइनेसिस की। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reforms around the separated chromosomes। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाएगी किसके अराउंड, अराउंड सेपरेटेड क्रोमोसोम के। इसमें क्या होगा, रीअपियर होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। क्या होगा, ये रीअपियर हो जाएंगे भाई। और क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ही क्या होंगे, सेपरेट होंगे। आओ चलो देखते हैं भाई, देख लेते हैं। चलो कलर ले लिया जाए एक बढ़िया सा, एक सेकेंड, चलो देखते हैं। कोई बात नहीं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बेचारा थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। चलो चलो देखते हैं। अब कलर तो भाई आप लोग फिर कहेंगे, कलर तो वही वाला ले लिया जाए, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डार्क वो रेड वाला पेयर, और ये लाइट वाला, और दूसरा था हमारा ये रहा, ये लाइट ब्लू वाला, और ये डार्क ब्लू। देखो दोनों सेपरेट हो गए या नहीं हो गए, जल्दी बताओ। जिस डिप्लॉइड पेरेंट सेल से हमने स्टार्ट किया था मियोसिस 1, मियोसिस 1 के एंड में उस डिप्लॉइड सेल के क्रोमोसोम का एक सेट एक सेल में पहुंच गया और दूसरा सेट दूसरे सेल में पहुंच गया है, और अब हमारे पास हो गए 2 डॉटर सेल्स जो क्या हैं, हैप्लॉइड हैं। क्या है, हैप्लॉइड हैं। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच आती है एक छोटी सी स्टेज जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, जिसमें किसी भी तरह का कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मियोसिस 1 के एंड में हमें मिले थे, ये वैसे के वैसे मियोसिस 2 में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और मियोसिस 2 हम कब पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे कल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस को। क्या है हमारे आज के क्वेश्चंस, अच्छा ये भी तो रह गया, एंड रिजल्ट्स ऑफ मियोसिस। ये तो अभी मैं खैर बता चुकी हूँ। 2 हैप्लॉइड cells are formed. Each cell has half the chromosome number but still contains duplicate sister chromatids. These cells will now enter meiosis 2 where sister chromatids will separate। देखो ये तो मैं भी पढ़ी चुकी है ना, बता चुकी हूँ। चलो आगे बढ़ें। सिग्निफिकेंस क्या होंगे meiosis के, meiosis is a crucial biological process that play a vital role in reproduction, genetic diversity and evolution. Its significance can be understood through the following key points। देखो भाई स्टार्टिंग में ही हम पढ़ चुके हैं meiosis क्या है, एक क्रूशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्शन में, जेनेटिक डाइवर्सिटी में, एवोल्यूशन में एक रोल प्ले करता है। मेंटेन करता है क्या, क्रोमोसोम नंबर। Meiosis reduces the chromosome number by half, हम पढ़ चुके हैं। Ensuring that when gametes means sperm and egg fuse during fertilization, the offsprings have the correct diploid chromosome number। ये भी हम पढ़ चुके हैं। Without meiosis, the chromosome number would be double in each generation leading to genetic, अरे यार ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो उसे नोट कर लीजिएगा। अगेन वही है, जेनेटिक वेरिएशन हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गया प्रोफेस 1 में जो अलाउ करता है एक्सचेंज किसका, जेनेटिक मटेरियल का, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, और क्रिएट करता है एक नया कॉम्बिनेशन जीन्स का।
Independent assortment in metaphase 1 ensure that each gametes receive a unique mix of maternal and paternal chromosome. अभी हम डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं. दिस प्रोसेस लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी विच इज असेंशियल फॉर एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन पढ़ चुके हैं. एसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं. प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड गैमीट्स जो ज़रूरी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. Eliminates harmful mutations during meiosis. Defective or mutated chromosome may fail to segregate properly, preventing the transmission of harmful mutations. This helps maintain genetic health in populations. नोट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा. Evolutionary advantage increase करता है क्या? Genetic variation due to meiosis allows species to adapt to changing environment. Organisms with favorable traits survive and reproduce. ऑर्गेनिज जो फेवरेट ट्रेट्स के साथ होंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ड्राइविंग नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन. बेसिस फॉर जेनेटिक स्टडीज. अंडरस्टैंडिंग meiosis help in the study of genetic inheritance patterns and chromosomal disorder. ये सब हम भैया बातचीत पहले भी कर चुके हैं. रोल है इसका किसमें? प्लांट लाइफ साइकिल में भी. चलो भाई आज के अब क्वेश्चंस की तरफ हम आ जाते हैं. देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है. क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन? meiosis occurs in which type of cells. जल्दी से बता दो meiosis जो होता है किस टाइप के सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स, गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स, नर्व सेल्स, मसल सेल्स. जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब. 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं आपके अब. जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई. अभी हमने पढ़ा है किस में होगा? गैमीट्स प्रोड्यूसिंग सेल्स में. meiosis किस में अकर होता है यार? अभी पढ़ा था हमने. meiosis occurs in reproductive cells. reproductive cells कौन से हो गए हमारे? germ cells. to produce क्या? प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स. अच्छा बता दो ये कौन से हो गया? ये ऑफकोर्स हमारा हो गया स्पर्म एंड एग. स्पर्म एंड एग ensuring क्रोमोसोम का क्या? नंबर remains constant अक्रॉस जनरेशन. फटाफट से चाहे तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए. बाकी हम अभी पढ़ ही चुके हैं इसे डिटेल में. चलो फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चाहे तो जल्दी से नोट कर लीजिए. अच्छी लगी हो आज की क्लास देन प्लीज़ शेयर अलॉट. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि जब भी क्लासेस है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 11 AM एंड सैटरडे स्पेशल इवनिंग 5 PM प्रैक्टिस सीरीज योर फेवरेट विद योर फेवरेट शैली गुलाटी. अगर हूँ तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं. बाय स्पेशल विद शैली गुलाटी. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन meiosis. कितने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे meiosis में? अभी हम इसकी बातचीत भी कर चुके हैं. जल्दी से बता दो कितने होंगे, कितने होंगे? जल्दी से बता दो कितने होंगे भाई. कितने डॉटर सेल्स? 4 होंगे भाई. meiosis अकर, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें. देखो साथ साथ पूरा टॉपिक का वो भी लिख देती हूँ एक्सप्लेनेशन ताकि दिक्कत ना हो. कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन, ये तो आप लोग को पता ही है. एक हमारा क्या हो गया? meiosis 1 and 2 leading to the formation of 4 genetically unique haploid cells from a single diploid parent cell. चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम पढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ. जल्दी से कर लीजिए करना चाहे तो. चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ म्योसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर। जस्ट अभी पढ़ा है, जल्दी बता दो कौन सी स्टेज होगी म्योसिस की जिसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, पैकिटीन ऑफ प्रोफेज 1 या टीलोफेज 2। जल्दी से बता दो भाई क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बता दो क्या होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है भाई, इसका पहले तो सही आंसर होगा पैकिटीन ऑफ प्रोफेज 1, हम अभी पढ़ चुके हैं। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, क्या हुआ ये हुआ एक्सचेंज। क्या हुआ एक्सचेंज किसका, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। किस में होगा, ऑफ कोर्स अकर इन पैकिटीन, किस में, ऑफ प्रोफेज। और क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज जेनेटिक क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से प्लीज इसे नोट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ड्यूरिंग विच फेज डू होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन इन द मेटाफेज प्लेट। क्या होगा इसका सही आंसर, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, प्रोफेज 1 या फिर एनाफेज 1। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। इसका सही आंसर होगा मेटाफेज 1। इन मेटाफेज 1, इन मेटाफेज 1 homologous chromosomes line up, homologous chromosomes line up in the in pairs at metaphase plate and preparing for सेपरेशन। प्लीज इस पॉइंट को चाहें तो फिर से नोट कर लीजिए, सेपरेशन इन एनाफेज 1। चलिए नोट करना चाहे तो कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आउट ऑफ जितने भी क्वेश्चन होंगे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए। आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, जल्दी से बताइएगा प्लीज कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ म्योसिस। क्या होगा एनाफेज 1 में म्योसिस के। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे क्या सेपरेट होंगे, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होगी। जल्दी से बता दीजिए, 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दो भाई, किसे किसे पता है किसे नहीं। जिसने ध्यान दिया होगा आज की क्लास में उसे जरूर पता होगा क्या है आंसर। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, क्या होगा इसमें, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे क्या होंगे, वो सेपरेट होंगे। देख लीजिए, देखिए इन एनाफेज, ऑफ कोर्स इन एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हम पढ़ चुके हैं, मूव टू अपोजिट पोल्स reducing the chromosome number in each daughter cell and sister chromatids remain attached। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से कहूँगी अच्छी लग रही हो क्लास देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड शेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का।
What is the final result of meiosis? क्या होगा meiosis का final result? 2 diploid cells, 4 haploid cells, 1 diploid and 1 haploid cell या फिर 2 haploid cells? Your time start now. फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा। 4 हैप्लॉइड सेल्स। व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ meiosis? क्या मिलेगा आपको? 4 हैप्लॉइड सेल्स। देखते हैं meiosis प्रोड्यूसेस 4 जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड cells from a single diploid parent cell, ensuring variations in sexually reproducing organism। चाहे तो नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से प्लीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं क्या है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो वही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 6 कितने क्वेश्चन आपके सही गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। और आप लोग प्रैक्टिस सीरीज़ ले रहे हैं, नहीं ले रहे हो तो प्लीज़ ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जो बैच की क्लासेस है उसी में ऐड करती रहूँगी। अगर आपको नहीं ली हो आपने तो आप उसमें देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, मैंने मेंशन कर दिया है, अब मतलब कर दूँगी। और प्लीज़ अगेन अच्छी लग रही हो क्लासेस बैच, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग 11 AM। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलती हूँ आपसे कल।